में अब बात अजमेर से आ रही बड़ी खबर की करते हैं। विजयनगर ब्लैकमेलिंग धनपांतरण को लेकर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। यौन शोषण और धर्मांतरण मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस मामले में कुल 14 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ा अपडेट है। इसमें अब पुलिस भी तमाम पहलुओं पर गहराई से जांच कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश में भी अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन आपने देखे हैं। यौन शोषण और धर्मांतरण मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद 14 आरोपियों की गिरफ्तारी कुल हो चुकी है। एक आरोपी की अब गिरफ्तारी हुई है। पवन अटारिया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव, उनका रुख करेंगे, जानेंगे उनसे क्या कुछ है अपडेट इस पूरे मामले पे। जी पवन, टोटल कुल 14 गिरफ्तारियां और अलग अलग पहलुओं से पुलिस की जांच पड़ताल जारी है। क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए 15 फरवरी को विजयनगर थाना क्षेत्र में विजयनगर थाने में 3 एफआईआर दर्ज हुई थी। एफआईआर नंबर 60, 61 और 62। आज 62 नंबर एफआईआर में एक 22 वर्षीय आमान उर्फ अमन को गिरफ्तार किया गया है और इस आरोपी को मिलाकर अब तक 14 आरोपी इस धर्मांतरण, देह शोषण और ब्लैकमेल कांड में गिरफ्तार हो चुके हैं। ये 14 आरोपी आज 62 नंबर एफआईआर में गिरफ्तारी हुई है और इस पर आरोप है कि ये जो पूर्व में गिरफ्तार किए गए आरोपी हैं, उनके साथ में कहीं ना कहीं सहयोगी था। इस एफआईआर की जो जांच है वो विजयनगर थाना अधिकारी करण सिंह खंगारोत कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में 14 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें 11 बालिग हैं और 3 नाबालिग हैं, जिनको बाल सुधार गृह में सुपुर्द किया गया है। फिलहाल अभी जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है आमान उर्फ अमन, ये 14वां आरोपी है। पुलिस ने बताया है कि इस आरोपी का पूर्व में गिरफ्तार किए गए आरोपियों से सहयोग कहीं ना कहीं था। फिलहाल पुलिस और भी पूछताछ में जुटी है और अमन उर्फ अमन से पूछताछ में और भी नए खुलासे हो सकते हैं। जी राहुल। बिल्कुल पवन, और तमाम बड़े खुलासों पर भी पुलिस प्रयास कर रही है, तमाम अलग एंगल से कुछ नई चीजें सामने आ सकें। लेकिन अब इस पूरे मामले पर आगे अगर हम देखें अजमेर के अंदर, पवन, क्या ये एक चर्चा का विषय है? हम लोग बात कर रहे थे कि राजस्थान में अलग अलग जगहों पर इसको लेकर के प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन क्या अजमेर के जो स्थानीय निवासी हैं और उनके बीच में भी एक बड़ी चर्चा का विषय ये पूरा केस बना हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए यहां तक कि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ये कह चुके हैं कि अजमेर में 1990 में जो ब्लैकमेल कांड हुआ था, इस एक निजी स्कूल की छात्राओं के साथ जिस तरीके से ब्लैकमेल कांड हुआ था और बच्चियों को ब्लैकमेल करके उनके दहेज शोषण किया गया था, उनकी दोस्तों के साथ किया, सेम टू सेम उसी की पुनरावृत्ति इस ब्लैकमेल कांड में देखी जा रही है। और वासुदेव देवनानी ने यह कहा था कि जो कांड अजमेर में हो चुका था 1990 में, उसकी कहीं ना कहीं यह पुनरावृत्ति है। इसी तरीके से राष्ट्रीय जो मानव आयोग सदस्य हैं प्रियंक कानूनगो, वो भी अजमेर और विजयनगर आए थे इसी प्रकरण में। उन्होंने भी पूछताछ की थी स्थानीय प्रशासन से, जिला कलेक्टर से, एसपी से। उन्होंने भी ये माना था कि अजमेर में जो कांड हुआ था उसकी पुनरावृत्ति ये हो रही है। फिलहाल पुलिस ने, जो स्थानीय पुलिस है विजयनगर थाना पुलिस, उन्होंने 15 अगस्त को एफआईआर दर्ज हुई रात को और 5 घंटे में ही गिरफ्तारी शो कर दी, यानी करीब आधा दर्जन आरोपी इस प्रकरण में पकड़ लिए और उसके बाद से लगातार गिरफ्तारियां हो रही है। इस मामले में पूछताछ में जो भी नए खुलासे हो रहे हैं, जिस किसी का भी नाम सामने आ रहा है, उस पर आरोप प्रमाणित हो रहा है और उसको तुरंत गिरफ्तार यहाँ पर किया जा रहा है। कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जो अन्य आरोपी हैं, जो अभी फिलहाल बयानों में जो और सामने आ रहे हैं, उनकी भी गिरफ्तारियां होना बाकी है। आज जैसे कि 14वीं गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है। इसी के आक्रोश में लगातार अजमेर भी बंद रहा, ब्यावर, मसूदा, पीसागन, आज अराई बंद रहा। तो इस तरीके से तमाम जो शहरवासी हैं, सर्व समाज के लोग हैं, अलग अलग हिंदुवादी संगठन है, उनमें काफी आक्रोश यहाँ पर देखा जा रहा है। फिर भी पुलिस अपने स्तर पर जो भी क्लू मिल रहे हैं, जो भी सूचनाएं मिल रही है, इस आपराधिक प्रकरण में जिस किसी का भी साथ यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है, उसको पूछताछ की जा रही है, आरोप साबित हो रहे हैं, गिरफ्तार भी किया जा रहा है। कल ही पूर्व पार्षद आकिब कुरैशी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था और आक्रोशित वकीलों ने उसकी जमकर धुनाई लगा दी। तो कुल मिलाकर अभी ऑल ओवर इस प्रकरण में 14 आरोपी यहां पर गिरफ्तार किए जा चुके हैं और जांच अधिकारियों का कहना है कि किसी भी तरीके की इस प्रकरण में भूमिका सामने आई, उसे पूछताछ की जाएगी और आरोप प्रमाणित होने पर गिरफ्तार भी किया जाएगा।